चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। जो जिसको चाहता है उससे संबंधित बात सुनना चाहता है, जो जिसको नहीं चाहता है वो उससे संबंधित बात भी नहीं सुनना चाहता है। आपके दुश्मन की कोई प्रशंसा करे, सहन होगी? नहीं होगी। चलो दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र की प्रशंसा करे, सहन होगी? किसी को होगी और किसी को नहीं होगी, जरूरी नहीं कि हो। फिर भी अपने बेटे की कोई तारीफ करे, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? और बहू की तारीफ करे, अब इसमें डाउट है। जिसको चाहते हैं उसकी प्रशंसा, उसकी चर्चा अच्छी लगती है, और जिसको नहीं चाहते हैं उसकी चर्चा अच्छी नहीं लगती है। और जिसको अंदर से चाहते हैं उसकी चर्चा अच्छी लगती। अब दो तरह की चाह होगी, एक ऊपर की, एक अंदर की। अपने बेटे को अंदर से चाहते हो कि ऊपर से चाहते हो? अरे बोलिए ना, अंदर से। अपनी बेटी को अंदर से चाहते हो कि ऊपर से चाहते हो? अंदर से। और अपनी बहू को अंदर से चाहते हो कि ऊपर से चाहते हो? चलो अपनी बहू तो फिर भी ठीक है, पड़ोस की बहू को और दूर हो गई वो तो, है ना? तो जिसको अंदर से चाहते हैं उसकी चर्चा अच्छी लगती है। खाने में भी जो चीज आपको पसंद है उसकी बात करोगे तो अच्छा लगेगा, जो चीज आपको पसंद नहीं है उसकी बात करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी राग की चर्चा या चाह, जहां चाह है वहां राह है। यदि आपको कल परसों एक भाई बता रहे थे, बोले रात को ठंड में यदि मैंने कहा बेटा दवाई ले आ, दर्द हो रहा है, तो बेटा का कहेगा पापा सो जाओ चुपचाप, रात हो रही है, 10 बज रहे हैं, कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए दवाई, कौन जाएगा ठंड में, मैं नहीं लेके आता। और उसी बेटे का मोबाइल यदि रात में खराब हो जाए तो रात में 10 बजे ठंड में वो जा सकता है और सुधरवा के ला सकता है, लेकिन पिताजी के लिए दवाई नहीं ला सकता है। इसका मतलब उसकी चाह कहाँ है ज्यादा? मोबाइल में। पिताजी से ज्यादा मोबाइल में है ना? तो जहां चाह है वहां रहा है। जैसे पानी है, पानी जब बहता है तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसे किसी को रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी नदियां हैं वे सारी की सारी नदियां पहाड़ से निकलती हैं और कहाँ पहुंचती हैं? समुद्र में, है ना? अच्छा, जो गंगा नदी है कहाँ से निकली है? हिमालय से, है ना? कहाँ उतरी है जाकर, कौन से समुद्र में और कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल। अब हिमालय से बंगाल कितनी दूर है? अरे बोलिए ना, बहुत दूर है ना? उसको किसी ने बंगाल की खाड़ी का रास्ता बताया क्या? उसने कभी किसी से रास्ता पूछा क्या? हैं? नहीं पूछा, और वहां तक पहुंच गई वो। ओहो, और आपको बंगाल जाना हो, खाड़ी छोड़ो, बंगाल जाना हो तो तुरंत मोबाइल निकालोगे, सर्च करोगे कितने किलोमीटर है, ये रास्ता कहाँ कहाँ से जाता है, पूरा नक्शा देखोगे। फिर भी संतुष्टि नहीं होगी तो जो बंगाल गया होगा उससे बातचीत करोगे, अपने बेटे को बुलाओगे, बेटा सही बताइए कितनी दूर है और कहाँ कहाँ से रास्ता होके जाता है ना? एक मनुष्य को बंगाल जाना है तो रास्ता खोजना पड़ेगा, लेकिन नदी को किसी ने रास्ता नहीं बताया, फिर भी वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई।
इसका मतलब है जहां चाह है वहां राह है। बस चाह होनी चाहिए मन में। चाह है तो मंजिल भी मिलेगी, और चाह नहीं है तो मंजिल भी नहीं मिलेगी। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उससे संबंधित किताब खरीदता है, उसे कुछ बनने की चाह है। जिसे बनना है तो उससे संबंधित किताब भी खरीदेगा, उससे संबंधित पढ़ाई भी करेगा, उससे संबंधित कोचिंग भी लेगा, उससे संबंधित वीडियो भी देखेगा, उससे संबंधित दोस्तों की से मित्रता भी करेगा, उससे संबंधित पूरी जानकारी लेगा। क्यों? क्योंकि उसे चाह है। सीए की पढ़ाई ऐसी नहीं है 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। मैंने आज से करीब 30 साल पहले सीए के एक बच्चे को पढ़ते हुए देखा था। मैंने कहा भगवान, इतनी पढ़ाई मैं कर लूं तो जैन धर्म के उसमें टॉपर हो जाऊंगी, और इतना पढ़ने के बाद भी जरूरी नहीं कि इसका सिलेक्शन हो भी जाए, ये पास हो भी जाए, उसके बाद भी फिर भी 18-18 घंटे पढ़ रहा, नींद छोड़ रहा है, खाना छोड़ रहा है, परिवार से बातचीत छोड़ रहा है, मोबाइल देखना छोड़ रहा है, तब कहीं जाकर इतनी पढ़ाई होती है। क्यों? क्यों करी इतनी पढ़ाई? चाह है। क्या चाह है? सीए बनना है। सीए की नौकरी बहुत अच्छी है, अच्छा पैसा आता है, कमाई अच्छी होती है, तो इसलिए उससे क्या होगा? कमाई होगी तो सुख मिलेगा, घर अच्छा मिलेगा, धन अच्छा आएगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलेगा, शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी, क्योंकि लड़का सीए है, लड़की सीए है। तो सीए बनने की चाह में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी। लेकिन प्रवचन कौन सुनता है? जो चाहो अपनो कल्याण। जो कल्याण को चाहता है वो प्रवचन सुनता है, वो छेढ़ाला सुनता है, वो छेढ़ाला पढ़ता है, वो शास्त्र पढ़ता है, वो स्वाध्याय करता है। क्यों? क्योंकि उसे आत्म कल्याण की चाह है। अब कितने लोग हैं संसार में जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं? आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं तो ये गारंटी है कि आप आत्मा का कल्याण चाहते हैं? इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। नहीं नहीं, माता जी बोलती ना तो अच्छा सा लगता है इसलिए सुन लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कल भी बताए थे कि आहार देने के कितने कारण होते हैं, चौका लगाने के। ऐसे प्रवचन सुनने के भी कारण समझ लो कि कितने कारण होते हैं। जो चाहो अपनो कल्याण। प्रवचन सुनने आए हो, क्यों आए हो? क्या कारण है? क्या चाह है आपको? क्या चाहते हो आप? प्रवचन सुन के आप क्या लेना चाहते हो जो आप प्रवचन सुनने आए हो? अभी तक प्रवचन नहीं सुने थे तो क्यों नहीं सुने थे? अब सुन रहे हो तो क्यों सुन रहे हो? हमेशा क्यों नहीं सुनते हो? सुन भी लेते हो तो वो आचरण में उतरता है कि नहीं उतरता है? मान लो आपको आत्मा के कल्याण की चाह है। अब जैसे सीए का बच्चा है, जब उसे सीए बनने की चाह है तो कितने घंटे मेहनत कर रहा है? 18 घंटे, है ना? आपने प्रवचन सुन लिया, और सीए का बच्चा यदि कोचिंग करे तो जो सुनता है ना उसे दोबारा जाके पढ़ता है, उसे याद करता है, उसे बार बार लिख के देखता है, उसे दिमाग में घुमाता रहता है। आप प्रवचन सुनने आए हो, क्यों आए हो? कल्याण की चाह है। तो ये प्रवचन दोबारा सुनते हो, इसे दिमाग में घुमाते हो, इसकी चर्चा किसी और से करते हो, इस प्रवचन को फिर से दोहराने के लिए किताबें खरीदते हो। धर्म की किताब घर में रखी होगी तो मंदिर में रखाएंगे। हमारे यहाँ तो इतनी किताबें पढ़ी हैं, कोई पढ़ता तो है नहीं है। कौन पढ़ेगा? जिसे आत्मा के कल्याण की चाह है वही पढ़ेगा। तो अभी तक क्यों नहीं हुई ये चाह? या हो भी रही है तो ये कम क्यों है? इसमें पूरा जोश क्यों नहीं है? इसमें पूरा जुनून क्यों नहीं है? इसमें पूरी शक्ति क्यों नहीं लगा रहे हैं? सुनते हो, सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद उसको अमल क्यों नहीं करते हैं?
तो अगली लाइन में पंडित दौलत राम जी छेढ़ाला में लिखते हैं, मोहि महामद पियो अनादि भूले आप को भरमदवादी। क्या कह रहे? अभी तक कल्याण की चाह क्यों नहीं हुई? ये पूरा जोश क्यों नहीं आ रहा है? यदि आपकी थाली में भोजन परोस दिया, पंगत चल रही है, बहुत सारे लोग भोजन करने बैठे हैं और अचानक एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, भाई साहब जो भोजन चल रहा है ये मत खाना। भाई क्यों? इसमें मसाले की जगह जहर गिर गया है। अब बोलो उस भोजन को खाओगे? जबकि वो जहर नहीं था, वो मसाला ही था। फिर दूसरा आया, बोले नहीं नहीं भाई साहब वो जहर नहीं, वो मसाला ही है, खाओगे? अरे बोलो ना, नहीं खाओगे। क्यों? शंका हो गई, पता नहीं शायद जहर ही हो। हैं? जहर से कितना डरते हो, लेकिन पाप रूपी जहर से डरते हो कि नहीं डरते हो? कर्म रूपी जहर से डरते हो कि नहीं डरते हो? वो जहर तो केवल शरीर में असर करता है, ये जहर तो हमारी आत्मा को दुखी कर देता है। वो जहर तो केवल शरीर को मारता है, लेकिन ये जहर तो हमारी आत्मा को मार देता है। तो यहां कह रहे हैं कि अभी तक कहां थे, कहां घूम रहे थे, क्या कर रहे थे? तो पंडित दौलत राम जी अब कहानी शुरू कर रहे हैं। किसकी कहानी? अरे बोलिए ना, वो अपनी कहानी। किसकी कहानी? किसकी कहानी? सबकी कहानी। अपनी कहानी नहीं लिख रहे हैं वो, संसार के जितने जीव हैं उनकी कहानी लिख रहे हैं। कहां थे अभी तक, कहां घूम रहे थे? मैंने पहले दिन बताया था आपको कि छह ढाला की पहली ढाल में चारों गति का वर्णन है, बताया था ना। आप इसके पहले कहां थे? उसके पहले कहां थे? उसके पहले कहां थे? उसके पहले कहां थे? तो घूम रहे थे। कहां घूम रहे थे? संसार में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? मोह महामद पियो अनादि भूले आपको भरमदवादी। मोह को जानते तो होगे आप लोग? अरे बोलिए ना, जानते हो मोह को? अच्छा, मोह क्या करता है? कोई बताएगा? कोई एक भी व्यक्ति आके बता दे कि मोह का काम क्या है। आप प्रवचन तो बहुत सुन चुके मोह के ऊपर, वो आपके अंदर घुसा कि नहीं, दिमाग में आया कि नहीं? मोह चारित्र ग्रहण नहीं करने देता। चलिए, और ये तो आप पढ़ी पढ़ाई लाइनें बता रहे हो, मुझे अपने अनुभव की लाइनें बताइए। वो है आपके पास? नहीं है। राग द्वेष है आपके पास में? कितना है? थोड़ा सा। और कोई कहते हैं आप तो बहुत रागी द्वेषी हो, तो गुस्सा आएगा कि ठीक लगेगा कि हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हो? यदि कोई आपसे कहे कि आप तो बहुत रागी द्वेषी हो, बहुत मूढ़ हो, मोह का दूसरा नाम मूढ़ भी है। मूढ़ का मतलब मूर्ख। मोह क्या बना रहा है? मूर्ख बना रहा है। मूर्ख बनाना किसे कहते हैं? मूर्ख बनाना किसे कहते हैं? काम तो पूरा करवा ले और रिजल्ट कुछ देना, बोले तुम तो बुद्धू बन गए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हैं? तो मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, और मूढ़ का मतलब मोह भी होता है। मोह सारी दुनिया को मूर्ख बना रहा है। क्या बना रहा है? मूर्ख बना रहा है। अब कैसे बना रहा है मूर्ख? एक कमरे में बच्चे सो रहे थे, दो बच्चे सो रहे थे, दोनों के लड़ने की आवाज आई। माँ बाजू वाले कमरे में सोई थी। माँ ने पूछा, बेटे क्यों लड़ रहे हो? बोले माँ चादर एक है, मैं लूंगा ये। गुड़िया बोली नहीं मैं लूंगी। तो माँ ने एक चादर और उठाया, लो अपना अपना चादर लो और सो जाओ।
थोड़ी देर बाद फिर लड़ने की आवाज आई। अब माँ ने कहा अब क्यों लड़ रहे हो? माँ तकिया एक है, मैं लूंगा। दूसरी बोली नहीं मैं लूंगी। माँ ने एक तकिया और उठाया, बच्चों को दे दिया, लो अपना अपना तकिया लो और सो जाओ। दोनों बहनों ने अपना तकिया लिया, अपना चद्दर लिया और दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद माँ को याद आई, जरा देखूं तो जाके बच्चों को कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सोए कि नहीं सोए, क्या कर रहे हैं। माँ गई, दरवाजे पर खड़ी है, बच्चों को देख के मुस्कुरा रही है। क्यों मुस्कुरा रही है? चद्दर कहीं पड़ी है, तकिया कहीं पड़ा है और दोनों आराम से सो रहे हैं। तो मुस्कुरा क्यों रही है? जब तक जाग रहे थे तब तक चादर और तकिया के लिए लड़ रहे थे, और अब सो गए तो ना चादर का पता है ना तकिया का पता है। यदि एक चादर में भी सो जाते तो भी कोई अलग पड़ नहीं था, चादर का तो अलग जा नहीं था। एक होता तो भी चला जाता, दो हैं तो भी जा रहे हैं। एक तकिया में सोते तो भी तकिया अलग होनी थी, और दो थी तो भी अलग हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन नहीं, मेरा तकिया, मेरी चादर, मेरा मकान, मेरी दुकान, ये कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। कौन करवा रहा है? मोह। अब ये सब इकट्ठा करते हो, फिर अंत में आता है होश। जब इंसान की आंख बंद होती है, दो तरह की मृत्यु होती है, एक छोटी मृत्यु और एक बड़ी मृत्यु। छोटी मृत्यु तो नींद है ना? रात को सोते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ भी पास नहीं रहता है। सोते हुए जो रहता है पास में, उसका भी होश नहीं रहता है। जो गले में चैन पड़ी है, नींद में याद रहती है क्या? अरे बोलिए ना। जागते हो तो क्या कहते हो? मेरी चैन, कोई ले तो ले, बेचैन हो जाएगा है। और जब सो जाते हो तो उस चैन का भी पता नहीं चलता है। हाथ में डायमंड के कड़े पहने हो, सोने के बाद पता चलता है। रात में मान लो हाथ में सोने के कड़े, डायमंड जड़े हुए, किसके कड़े? जोर से बोलिए ना। सोने के। उसको लेकर सोते हो, सोने के। नींद दो तरह का होता ना सोना, एक गोल्ड वाला सोना, एक स्लिप वाला सोना। हमारे यहाँ दोनों को सोना बोलते हैं, है ना? गोल्ड वाले को भी सोना बोलते हैं और नींद को भी सोना बोलते हैं। यानी जो मूर्छा में आ गया, सोने के प्रति आसक्त हो गया, सोने के प्रति मोह में पड़ गया, मतलब वो आत्मा की तरफ से सो गया। जब मोह में पड़ा हुआ है, सोने के मोह में पड़ा है, वो आत्मा की तरफ से सो गया। और जो सो रहा है वो तो सो ही रहा है, वो आत्मा की तरफ से भी सो रहा है और शरीर की तरफ से भी सो रहा है, इसलिए उसको सोना बोलते हैं। तो जब सोते हो तो सोते हुए आपको पता चलता कि मैं सोने का कड़ा पहन के सोया हूँ, सोने की पायल पहन के सोई हूँ, या मैं सोने की चैन पहन के सोया हूँ, ऐसा पता चलता है क्या? नहीं चलता है। लेकिन जब तक जागते हो और बंटवारे में हिस्सा कम हो जाए तो, अरे बोलिए ना, है भाई, कम हो जाए तो लड़ाई झगड़े, और जब सो गए तो सब खत्म। आंख मुंदी तो अपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और एक दिन जाके शमशान में तू दफना गया। आंख मुंदी, आंख बंद हो गई, चाहे सो के बंद हुई है चाहे मृत्यु में बंद हुई है, बंद तो दोनों में हो रही है। इसलिए सोते समय सब कुछ त्याग करके सोना चाहिए कि जब तक हम सो रहे हैं तब तक हमारे समस्त परिग्रह का त्याग है। जितना मेरे पास में है उतने परिग्रह को छोड़कर बाकी सब परिग्रह का त्याग है। खाने का त्याग है, पीने का त्याग है, सब त्याग है। अब ये कोई गारंटी है कि आप सोकर उठोगे?
आपकी सुबह आंख खुलेगी, ये कोई गारंटी है क्या? अरे बोलिए ना, कोई गारंटी नहीं है। कौन सी श्वास अंतिम श्वास होगी इस बात का पता नहीं है। इसलिए जब सो रहे हो तो ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना कुछ इकट्ठा, कुछ भी नहीं कर रहे, तो सब त्याग करके सो, सब चिंता त्याग करके सो कि जब तक हम सो रहे हैं तब तक सब चीज का त्याग, बच्चों का, परिवार का, सबका। कब तक के लिए? जब तक सो रहे हो। सोने में तो कुछ नहीं चाहिए ना। उठ गए तो तुम्हारा तो है ही, वो तो तुम छोड़ने वाले हो ही नहीं। मोह इतना भयंकर है कि याद भी नहीं आएगी कि हमने छोड़ा भी है। इसलिए तभी तक का त्याग। और यदि बाई चांस सोते सोते आंख बंद हो गई तो क्या होगा? आप त्याग करके सोए हो ना, और त्यागी कभी नरक में नहीं जाता। आप त्याग करके सोए हो, त्यागी कभी नरक में नहीं जाता है। इसलिए रात में सोते समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के संकल्प पूर्वक सब चीज का त्याग करके सोना चाहिए। और सुबह उठो तो भी 9 बार नमोकार मंत्र कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए। तो जब तक आंख खुली होती है तब तक सब अपना अपना लगता है, और जब आंख बंद हो जाती है तो कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। मोह महामद पियो अनादि। अब पंडित दौलत राम जी क्या कहना चाहते हैं इस लाइन में? मद यानी मदिरा, मद यानी मदिरा, और 8 मद होते हैं। 8 मद के नाम पता है आपको? 8 तरह की मदिरा मत समझना, नहीं तो आपको अगे माता जी आप कौन सी चर्चा कर रही हो। 8 मद होते। मद यानी अभिमान, मद यानी मान, है ना। 8 तरह का मान होता है। कौन कौन सा? ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावासित्र मानित्वम इसमय माहुर गतस्मया। 8 तरह की मान कषाय होती है, 8 तरह से मान किया जाता है ना। तो मद कैसा है? मान कषाय कैसी है? मदिरा के समान। और मान कषाय किससे आती है? मोह के द्वारा आती है। बिना मोह के मान कषाय हो ही नहीं सकती है। ये नशा है, नशा। जैसे शराब का नशा होता है ना, ऐसे भी इसका मोह का नशा होता है, मोह का नशा होता है। शराब तो पी, रात को सोए, उसका नशा तो सुबह उतर जाता है। लेकिन इसमें पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं मोह है महामद। ये शराब, ये मद नहीं है, ये महामद है। जाने कब से पी है और पीते जा रहे हैं, आज तक होश में आए नहीं है। होश का मतलब जैसे शराबी व्यक्ति है, जब शराब पी के आता तो क्या होता? चिल्लाता है, गालियां देता है, लड़ता है, फिर सो जाता है। सुबह उठो, फिर उससे कहो कि भाई तूने रात को ऐसे ऐसा किया है, वो कहेगा मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने आपको गाली भी दी नहीं, मैंने तो आपको कोई गाली नहीं दी है। इसलिए शराबी व्यक्ति का आदमी बुरा भी नहीं मानता लड़ने का। बोले ये नहीं लड़ रहा है, बोले कौन लड़ रहा है? बोले इसकी शराब लड़ रही है। वैसे उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वैसे तो इतने प्यार करेगा, खूब अच्छे से ध्यान रखेगा, सब काम करेगा, और जो शराब पी लेगा उसके बाद उसे होश नहीं रहता है। होश नहीं रहने के मतलब नशा। होश का मतलब नशा नहीं होना, और बेहोशी का मतलब नशा होना। उस समय वो नहीं बोलता है, शराब बोलती है। वो गाली नहीं देता है। कौन देता है गाली? शराब गाली दिलवाती है। वो अपने आप को भूल जाता है, पत्नी को माँ बोलेगा, बहन को पत्नी बोलेगा, वो कुछ भी बोल सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो होश में नहीं है, वो नशे में है। ठीक ऐसे ही मोह रूपी महामद, मोह रूपी मदिरा पिए हुए हैं। स्टोप देश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी कहते हैं, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तय पुमान पदार्था नाम यथा मदन कोद्रवै। एक कोदो नाम की नशीली चीज आती है, उसको यदि कोई खा ले तो नशा चढ़ जाता है।
तो मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोहेन ने हमारे सम्यक ज्ञान को ढक दिया है। स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव का ज्ञान नहीं होने देती है। कौन? जब नशा में व्यक्ति होता है तब। दूसरी चीज को अपना कब कहोगे? जैसे एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा को ये नहीं पता कि क्या मेरा है और क्या तेरा है। वो किसी भी चीज को पकड़ लेता, नहीं मुझे तो यही चाहिए है, मुझे तो यही चाहिए है। अब सामने वाला कह रहा है बेटा ये अपनी नहीं है, ये उनकी है, नहीं मुझे तो यही चाहिए है। तो वो ऐसा क्यों कह रहा है बच्चा? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। इस संसार के समस्त पदार्थ मेरे हैं क्या? अरे बोलिए ना। आप प्रेम किससे करते हो? जो आपसे प्रेम करता है। जो आपको सम्मान देगा आप उसे सम्मान दोगे, जो आपसे प्रेम से बोलेगा आप उससे प्रेम से बोलेंगे। कोई आप पे गुस्सा करेगा तो आप भी उस पे गुस्सा करोगे। और कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, कोई आपको जय जिनेंद्र ना करे, आप एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, फिर क्या कहोगे? वो करता ही नहीं है, वो जवाब ही नहीं देता। हम कब तक करें? हम भी नहीं करेंगे। इसका मतलब संबंध कितनी तरफ होता है? 2 तरफा। संबंध कितनी तरफा होता है? 2 तरफा। एक तरफा संबंध निभा सकते हो क्या? अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। पक्का? यदि कोई आपके सोने की चैन को छीन के ले जाए तो आप रोगे कि नहीं रोगे? सोने की चैन रोएगी कि नहीं रोएगी? अब आप कह रहे कि 2 तरफा संबंध निभाते हैं। जब सोने की चैन नहीं रो रही है तो तुम क्यों रो रहे हो? अभी तो आपने कहा था कि हम 2 तरफा संबंध निभाते हैं, अब एक तरफा कैसे हो गया? और इतना कि आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब वो चैन ही चैन नजर आ रही है, चैन के पीछे बेचैन हो गए हैं। यानी पुद्गल से जो प्रीति है, पुद्गल से जो मोह है, वो एक तरफा है, वो 2 तरफा नहीं है। आप अपने मकान को चाहते हो, मकान तुम्हें नहीं चाहता है। आप अपनी गाड़ी को चाहते हो, गाड़ी तुम्हें नहीं चाहती है। यदि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो कौन रोएगा, गाड़ी या तुम? अरे बोलिए ना। अभी आपसे कहा जाए भाई साहब इस नंबर की गाड़ी किसकी है, जरा रास्ते में खड़ी हटाना है, वो कहेगा मेरी है। किसकी है? मेरी है। अब गाड़ी से पूछो जाके तू किसकी है, तो तुम्हारे एक तरफा कैसे? आपने मान लिया कि वो आप उससे प्रेम करते हो और वो आपसे नहीं करता। जब आप पुद्गल से कर सकते हो एक तरफा प्रेम, तो जीव से क्यों नहीं कर सकते हो? जीव से तो पूरी अभिमान कक्षाएं खड़ी है, मान कक्षाएं खड़ी। उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसने कैसे पूछ लिया मेरे से, उसने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे से, उसका क्या एटीट्यूड है, ऐसे बोलना चाहिए क्या, मैं भी ऐसा करूंगा। जीव के सामने तो पूरी कषाएं तैयार रहती हैं और अजीव के सामने तो बिना कुछ किए फ्लैट रहते हैं। शहरों में बाघ का, जंगल में नाग का, और मोह के त्याग का, वस्तुओं की टोह का, देखने में प्रमोह का और छोड़ने में मोह का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और जीवन में जागने का। नेता में सुभाष चंद्र बोस का, दुंदुभी में घोष का और आने में होश का। घर में मंदिर के सामने का, गिरते हुए को थामने का और अपने आप को जानने का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और होने वाले ज्ञान तीर्थ में पंच कल्याणक का। आने में बारी का, शांति धारा की झारी का और पंच कल्याणक की तैयारी का।
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी कल ज्ञान तीर्थ की पदयात्रा का, खेत में धान का, शादी में पान का, और करने में भक्तांबर विधान का, पेड़ में तने का, अनाज में चने का, और विधान में बैठने का, सोचने के लिए मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का। और आचार्य श्री गए सागर जी के प्रवचन का, परिवार में पिता का, रामायण में सीता का, और माताजी में स्वस्ति भूषण माताजी का बड़ा ही महत्व है। परिवार में प्यार का, कर्मों की मार का, और जहाजपुर में स्वस्ति धाम का बड़ा ही महत्व है। बड़े बाबा के दर्शन का ये पहला ही अवसर था। इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर, अकल्पनीय प्रतिमा के दर्शन करके मेरे भाग्य आज धन्य हो गए। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर, जितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं उतना ही सुंदर मंदिर है, अद्भुत, अकल्पनीय। और आज मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मेरे को इतनी प्राचीन मूर्ति के दर्शन प्राप्त हुए हैं। संदीप जी पांड्या परिवार, इन्होंने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया जोधपुर के अंदर। जोधपुर में जमीन लिए इन्होंने 1 करोड़ 11 लाख के लगभग, और मंदिर, और जो नया मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है उसमें इन्होंने वो जमीन दान दी है, और उसमें पूरे तन मन से ये पांड्या परिवार पूरा लगा हुआ है। ये अपने आप के अंदर बहुत अनुकरणीय है कि परिवार ने जोधपुर के अंदर मंदिर के निर्माण में अपना तन मन धन से पूरा सहयोग दिया है। पांड्या परिवार को मेरी ओर से, कटारे परिवार की ओर से एवं दिगंबर जैन समाज पाली की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, वर्ष 2023 का आगाज हो चुका है और 2023 की पहली शनिवार और अमावस्या का शुभ संयोग मिला है आने वाली 21 जनवरी को। शनिवार और अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना और करवाना, शांति धारा करवाना महान पुण्य का उदय आता है, तब ये संयोग मिलता है। तो बंधुओं, मैं आपको साथ आमंत्रित करता हूं, आने वाली 21 जनवरी शनि अमावस्या के दिन आप जहाजपुर पधारे और अतिशयकारी जिनबिंब, एक चतुर्थकालीन प्रतिमा जिनका अतिशय यहाँ पर तो हो रहा है, घर घर में बाबा का अतिशय हो रहा है, और अतिशयकारी बड़े बाबा के कारण ही जब से भूगर्भ से निकले हैं, मात्र इतने कम समय में पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे पहला कोई क्षेत्र बना है तो वो स्वस्ति धाम जहाज मंदिर बना है। तो बंधुओं, ऐसे अतिशयकारी जिनबिंब के मस्तक पर शनि अमावस्या के दिन अभिषेक करें। आने वाली 21 जनवरी को परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्ता, छुल्लिका अरथमती माता जी, छुल्लिका संस्कृति भूषण माता जी और छुल्लक श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में 1008 कलशों से बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक होगा। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की न्योछावर राशि से आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज